हाँ, पता नहीं जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कभी कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। लेकिन मैं करना क्या चाहता हूँ? अरे नहीं यार, मैं फिर से भूल गया। ऐसा ही हूँ मैं। वैसे तो मेरे सपने बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं, इसलिए मुझे बड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या? हाँ यार, मैंने तुझसे झूठ बोला था, मुझे बड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे वजिए तो पसंद ही नहीं है। क्या? तुझे वजिए पसंद नहीं है? नहीं भाई। तो आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। ये क्या बात हुई? अब दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। तो यही है मेरा ह्यूमर। आपको पता चल ही गया होगा। तो बात यह है कि बचपन से ही मैं, मतलब जब मैं छोटा था तब से ही मैं बहुत ही बड़े बड़े सपने देखता हूँ। मतलब इतना छोटा नहीं भाई, थोड़ा सा बड़ा कर इसको। इतना बड़ा ठीक है क्या? हाँ भाई, तुझे पता तो है मुझे बड़े बहुत पसंद है। हाँ, तो कम से कम मैं इतना छोटा था, मतलब बड़ा था, तो तब से ही मेरे सपने थोड़े बड़े बड़े रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े रहे हैं। मेरे आजू बाजू में जो भी लोग थे उनसे तो मेरे सपने थोड़े ज़्यादा ही बड़े थे। बाकी के लोग बस नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते थे, लेकिन मैं चाहता था कि मैं इन सब पर राज करूं। मतलब राज नहीं करूं, लेकिन मैं इन सबसे ज़्यादा बड़ा आदमी बनूं। मतलब ऐसा बड़ा नहीं, आप समझ जाओ कैसा बड़ा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बाकी के सारे लोग बड़े हो गए सिवाय मेरे। मैं तो हाइट में भी छोटा ही रह गया। बाकी पोजीशन तो छोड़ी दो, मुझे पता है आप समझ गए होंगे, है ना? तो वैसे मेरे अंदर बहुत कुछ करने की चाहत है, मतलब मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ अभी भी। लेकिन मैं दिन भर बस रील्स ही देखता रहता हूँ, कभी कभी मूवीज भी देख लेता हूँ, कभी कभी एनीमे भी देखता हूँ, और कभी कभी अरे यार, ये स्क्रिप्ट में डाल कौन रहा है? ये तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ भी नहीं है। ये बातें तुम्हारे दिमाग से आ रही है या फिर हो सकता है दिल से आ रही हो। अरे इसकी बात पे ध्यान मत दे, ये बातें तेरे मुंह से आ रही है। अरे यार, लगता है ये बातें मेरे अंदर से आ रही है। हाँ, तो अब बात यह है कि मैं अभी उस लेवल पे हूँ जहाँ पर मुझे कोई स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। मतलब महसूस नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं जो भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ उसके बाद मैं उसमें इम्प्रोवाइज ही करता रहता हूँ। मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं। हम्म, तो इसलिए जब भी मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठता हूँ मेरी स्क्रिप्ट कंप्लीट ही नहीं होती है। मतलब कंप्लीट होने के बाद भी मुझे लगता है कि अरे यार, इसमें ये और चाहिए था। तो इसलिए इस बार मैंने सिर्फ माइक ऑन किया और बस बोलना शुरू कर दिया। तो ये जितनी भी बातें हैं ये बिना स्क्रिप्ट के आ रही है। आपको उन बच्चों के बारे में पता ही होगा ना जो पेपर में बैठ के अपने दोस्त से पूछते हैं, भाई यार बस स्टार्टिंग का बता दे यार, बाकी का मैं खुद बना लूंगा। हाँ, तो मेरी भी अभी हालत वही है, मुझे बस स्टार्टिंग का पता होना चाहिए, बाकी का मैं खुद बना लेता हूँ। वैसे वो दोनों बच्चे मैं ही था। अरे यार, आवाज़ कुछ ज़्यादा ही गूंज रही है ना? इसको हटा ही देता हूँ। हेलो। हाँ, आप ठीक लग रही है। सच में ठीक लग रही है ना? अरे हाँ, आप ठीक लग रही है, आप कहानी को आगे तो बढ़ाओ। अरे हाँ। असल ज़िंदगी में मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, तो इसलिए मैंने अपने सारे दोस्तों से बचपन में ही रिश्ता तोड़ दिया। मतलब सारे दोस्तों से नहीं तोड़ा मैंने, जिनकी सोच मुझसे मिलती थी उनसे मैंने अभी तक दोस्ती रखी हुई है, और जो लोग मुझे लगा कि तू मेरे से कम होशियार है इसलिए आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। क्या? अबे ये क्या बात हुई? हाँ, ऐसा ही हूँ मैं, भग गया से जल्दी। तो बचपन से ही मैंने उन लोगों से रिश्ता तोड़ दिया जो मुझे लगा कि ये मेरे काम में रुकावट बनेंगे, मतलब मेरा बड़ा आदमी बनने में। हैं। तो उनसे मैंने रिश्ता तोड़ दिया, मैंने उनसे बातचीत कम कर दी। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पूरी तरह से बंद कर दी, लेकिन मैंने कम कर दी बातचीत करना। हाँ, लेकिन उनके पास मेरा मोबाइल नंबर है, तो वो लोग अभी भी मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनका फ़ोन ही नहीं उठाता हूँ। इंट्रोवर्ट हूँ भाई मैं। ज़्यादातर लोग तो मेरा इस्तेमाल ही करते हैं, मतलब जब उनको काम होता है तभी वो मुझसे बात करते हैं। मतलब कभी कभी तो मुझे भगवान वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि लोग मुझसे तभी बात करते हैं जब उनको मुझसे कुछ काम निकलवाना हो, और बाकी वक्त तो वो मुझे भूल जाते हैं। और मैं तो किसी को कॉल करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता यार किससे कैसे बात करते हैं। मतलब अगर मैंने किसी को कॉल कर दिया, हेलो भाई। हैं बोल। हाँ, बात क्या करनी होती है? अबे मुझे क्या पता, कॉल तूने लगाया साले, मुझे लगा तू बात करेगा। अरे यार, क्या बात करूं? चल ठीक है, रखता हूँ मैं। अबे तो साले कॉल ही क्यों किया था? हाँ, तो मेरा यही है, मैं किसी से मदद भी नहीं मांग पाता। अगर मुझे पैसे चाहिए हो या फिर किसी और चीज़ की मदद चाहिए हो, तो मैं किसी को कॉल करके ये बोल भी नहीं सकता कि भाई मुझे तुझसे ये मदद चाहिए। अरे नहीं यार, मेरे से ये होता ही नहीं है, अभी आपने देख ही लिया था, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। और जब बाकी लोग मुझे कॉल करते हैं तब मैं उनका कॉल उठाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये साले कुछ ना कुछ काम निकलवाने के लिए कॉल कर रहे हैं। तो मैं अपना टाइम निकाल के जब मैं कंफर्टेबल होता हूँ उस वक्त मैं उनको कॉल करता हूँ और पूछता हूँ, बता भाई क्या हुआ? अबे साले, मैंने तुझे 1 साल पहले कॉल किया था और तू आज पूछ रहा है कि क्या हुआ? और तू बता ना भाई, 1 साल पहले क्या हुआ था? फोन रख चूतिया।
अरे यार, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? हाँ, तो मेरे साथ यही होता है। जब मैं कॉल करता हूँ तब मुझे पता नहीं होता कि मुझे क्या बात करनी है, और जब कोई और कॉल करता है तो मेरी फट जाती है। तो इसलिए मैं कॉल उठाता ही नहीं हूँ। मैं राह देखता हूँ कि कब वो मुझे टेक्स्ट मैसेज करे और उससे मैं अंदाज़ा लगाऊँ कि उसे क्या चाहिए होगा। हेलो भाई, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, क्या तू मेरे साथ चलेगा? वैसे मैंने सबसे पूछ लिया लेकिन कोई आ ही नहीं रहा, इसलिए मुझे लगा मैं तुझसे भी एक बार पूछ ही लूँ। अरे यार, यही तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। मैं घर से बाहर नहीं निकलता भाई। मैं घर से बाहर के लोगों को फेस नहीं कर पाता हूँ। और ये कह रहा है कि मेरे साथ गाँव चलेगा क्या? एक और बात आपने नोटिस की होगी कि इस साले ने पहले सबसे पूछ लिया और उसके बाद मतलब सबसे लास्ट ऑप्शन मैं हूँ। तो एक रीज़न तो ये भी है कि मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता। अगर इसने मुझसे सबसे पहले पूछा होता तो भी मैं नहीं जाता वैसे। लेकिन इसने मुझसे सबसे लास्ट में पूछा, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा अब। रख साले टेक्स्ट में। तो यार, जब मैं छोटा था तब मुझे लगता था कि मैं सबकी प्रायोरिटी बनूंगा, मतलब मुझे छोड़कर कोई और काम हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब आज मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ तब मुझे पता चल गया है कि मैं छोड़ के बाकी सब लोग मेन ही है, मतलब मैं ही हूँ एक साइड कैरेक्टर हर एक की लाइफ में। ऐसा मुझे लगता है अब। हाँ, चल कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। ऐसा होता रहता है भाई, जिंदगी है भाई, चलता ही रहता है। अबे तू कौन है साले, निकल यहाँ से। हाँ, तो ये भी मेरे अंदर एक बात है कि मतलब अगर कोई मुझसे बात करने की कोशिश करे तो भी मुझे यही लगता है कि इसमें भी उसका ही फ़ायदा होगा, मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। मतलब कि अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और कोई मेरी मदद कर रहा है, भले ही वो मेरी मदद फ्री में ही क्यों ना करे, फिर भी मुझे यही लगेगा कि अरे यार, इसमें भी उसका ही फ़ायदा होगा। हाँ, तो मेरी मेंटालिटी कुछ इस लेवल पर है अभी। और मेरा ह्यूमर तो आपने देख ही लिया, बस यही है मेरा ह्यूमर, और बस यही तक थी वीडियो। इसके बाद भी मेरे पास बहुत सा ह्यूमर है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, भले ही मैं घर से बाहर ना निकलूँ, लेकिन मैं चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकालना चाहता हूँ। तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। अबे इतनी घटिया वीडियो कौन बनाता है? अरे यार, पता नहीं ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में क्यों आते हैं। अबे साले, कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो बुरा तो मत बोल, तक यहाँ से। अगर नहीं पसंद आई तो भी अच्छा ही कमेंट करना।